नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और रेवा सॉफ्टेक के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फर्टिलाइजर शॉप के एक बहुत ही शानदार डेमो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी खाद और बीज की शॉप को बहुत ही आसानी तरीके से हमारे बिलिंग सॉफ्टवेयर के साथ मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पर बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है स्पीड प्लस। ठीक है, यहाँ पे आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। इसमें ये मैंने कंपनी बनाई हुई है। अगर कंपनी कैसे बनाना है ये आपको देखना है तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपली हमको कंपनी में डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप अलग अलग यूजर को अलग अलग ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने एक ही यूजर बनाया हुआ है, तो उसको आईडी पासवर्ड डाल के मैं लॉगिन करवा लेता हूँ। ये रहेगा दोस्तों इसका डैशबोर्ड। देखिए, बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान। इसमें आपको अगर कोई भी नया आइटम बनाना है तो सिंपली आपको आइटम वाले बॉक्स में क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू में बटन है, इसमें आपको सिंपली आइटम का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए मैंने NPK डाल दिया, 19 19 19। ठीक है, यहाँ पे मैंने बाकी डिटेल्स फिल आउट कर दी। ये हमारा पीसेस में आता है, ये हमने यूनिट डाल दिया। यहाँ पे इसका परचेज प्राइस डाल देना है। जैसे मान लीजिए 90 रुपीज़ का आता है। ठीक है, सेल प्राइस डाल दिया हमने 120 रुपीज़, MRP इसका 150 होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी स्टॉक और बारकोड बाकी डिटेल्स रहेंगी वो सारी डिटेल्स आपको डाल के और सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आइटम सेव हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ से आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको आइटम्स के नंबर पे दिखते रहेंगे कि आपके आइटम लिस्ट में टोटल कितने ऑफ आइटम्स हैं। ठीक है जी। अब मान लीजिए हमारे पास कोई किसान आता है जिसको हमको कुछ सामान देना है, तो हम सिंपली सेल्स के न्यू बिल में क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको डेट के साथ दो ऑप्शन मिलते हैं कि वो नगद पैसे दे रहा है या उधार। ठीक है, मान लीजिए हमें पता कि ये किसान जो है या जो जो व्यक्ति है वो कुछ टाइम के लिए उधार ही पैसे करता है, तो हमको इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पार्टी का नाम डाल देना है, उस किसान का नाम। अगर उस किसान का नाम इस लिस्ट में नहीं है, सिंपली आपको प्लस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे उस कस्टमर का नाम डाल देना है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे उसका एड्रेस डाल देना है, जो भी गांव या जो भी सिटी है। ठीक है, वो डाल देना है। उसका मोबाइल नंबर एंड डिटेल्स सेव कर देनी है। ठीक है जी। यहाँ पे हमने, अब उसने मान लीजिए हमको बोला कि भैया हमको एक 240 चाहिए है, ये हमने दे दिया भैया 500 रुपये का है। यहाँ पे सिंपली हमने रेट डाल देना है, एंटर किया। उसके बाद बोलता है भैया हमको एक कोराजिन दे दीजिए 50 ml। ठीक है, हमने वो डाल दी, एक क्वांटिटी। रेट डाल दिया यहाँ पे 1250 रुपये। ठीक है, बोलता है हमको DAP चाहिए है 3 बोरी, हमने 3 बोरी DAP डाल दी। ये अब इसका ये बिल हमारा बनके तैयार हो गया है। ठीक है, जैसे ही हम इस पे सेव बटन पर क्लिक करेंगे ये तुरंत ही आपसे पूछेगा कि भैया ये बिल को सेव करना है क्या। आप बोलेंगे यस। उसके बाद पूछेगा क्या इस बिल को आपको प्रिंट करना है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही आप इस बिल को प्रिंट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पहले मैं प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ कि कैसा प्रीव्यू रहेगा इसका। ये देखिए, ये हमारे बिल का प्रीव्यू रहेगा। बहुत ही शानदार और आसान तरीके से
इसमें समझाया जाएगा कि भाई आइटम जो है वो 240 लिया है आपने, एक क्वांटिटी 500 रुपए का, टोटल वैल्यू हुई है 500 रुपए। ठीक है, ऐसे ही कोराजिन का एक पैकेट है 1250 रुपए का, वो यहाँ पे फाइनल वैल्यू दिखा देता है। एंड डीएपी आपकी ऑल्सो 1250 रुपए की है, ठीक है, जिसमें आपने 3 पैकेट लिए हुए हैं, तो उसका टोटल होता है 3750 रुपए। ठीक है जी, यहाँ पे सारी चीजें आपको दिखा देगा। अगर ये किसान ने आपसे प्रीवियस कोई परचेज किया हुआ है तो उसका पुराना बिल अमाउंट भी दिखा देगा यहाँ पे, और जो अभी का रहेगा वो भी दिखा देगा, और टोटल बैलेंस भी यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से इसको मैनेज कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे जैसे ही प्रिंट बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, और ओके करोगे, तो यहाँ पे हमारा देखिए जो प्रिंटर इससे अटैच्ड रहेगा, उससे बहुत ही आसान तरीके से एकदम सिंपल बिल आपका प्रिंट होके आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर इस बिल में आपको बहुत ही आसान तरीके से, अब इसमें आप A5 A6 जितना छोटा पेज आप यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। जो जो आपको डिटेल्स इसमें चाहिए रहती हैं वो सारी डिटेल्स इसमें मिल जाती हैं। ठीक है, अब प्रिंट ही के बाद आपको देखना है कि भाई किस पार्टी का कितने पुराना बिल हो चुका है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जाना है सेल्स रिपोर्ट्स में। ठीक है, यहाँ पे आपको सेल्स रजिस्टर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टोटल सेल दिख सकती है कि किस बिल का अपन ने कितने दिन का बेचा हुआ है। ठीक है, रमेश कुमार को ये बिल है, धनराज पटेल को ये बिल है, ऐसे करके ये सारे बिल्स आपको दिखते जाएंगे। ठीक है जी, अगर आपको देखना है कि इन बिल के साथ क्या क्या आइटम की डिटेल दिखाना है, तो यहाँ पे आप शो डेट एंड बिल नंबर, ये आप क्लिक करके ओके करोगे तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेट भी मिल जाएगी, कौन सा बिल नंबर है, क्या आइटम गया हुआ है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जानी है। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाओगे तो उसके आपके बाद आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट मिल जाएगी। आउटस्टैंडिंग में आपका किस पार्टी से कितना लेना है, किस किसान का कितना पैसा बाकी है। ठीक है जी, ये मिल जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए वो किसान बीच में आके आपको कुछ पैसे दे देता है, ठीक है जी, जैसे मान लीजिए हमने धनराज पटेल को आज 5,000 समथिंग का बिल पेमेंट सेल किया, ठीक है जी, उसके बाद ये आता है कुछ दिन बाद, बोलता है भैया अभी मेरे से 3,000 रुपये जमा कर लो। ये 3,000 रुपये हमको जमा कर देने हैं और सेव कर देने हैं। ठीक है, अब हम इसका अगर खाता देखेंगे, यहाँ पे लेजर में क्लिक करेंगे, धनराज पटेल के हम डिटेल डालेंगे, तो यहाँ पे देखिए टोटल 5500 रुपये का इसका बिल था, 3,000 रुपये इसने जमा किया, 2500 रुपये इसका बाकी है। इस तरीके से हम आपकी शॉप को बहुत ही आसान तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये जो पाए चार्ट है इसमें दिखेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपका ज्यादा बिक रहा है, यानी कि जो प्रोडक्ट आपका ज्यादा बिक रहा है उससे आपको ज्यादा मुनाफा होगा, और वही चीज आप रिपीट ऑर्डर लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको और भी कोई जानकारी चाहिए है जो कि आप अपनी शॉप को बहुत आसान तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो नीचे दिए हुए हमारे नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।